जिसका कार्यक्रम खत्म हो जाए उसका जो आप बैनर हटा सकते हो, लेकिन जिसका कार्यक्रम होने वाला इतना रुपये लगा करके हम लोग एक एक रुपये इकट्ठा करके कार्यक्रम को चंदा रुपया जुटाते हैं। अब सारे के सारे हमारा कल कार्यक्रम है, आज ही रात का जो लगा, पूरे रात ही पूरा बैनर हमारा हटा दिया गया। आज शाम से ही आपको इस यदि सर्किट हाउस में आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि सुलदे भारतीय समाज पार्टी की ताकत क्या है। ये दावा करता हूं कि 2025 के चुनाव में जो विधानसभा का हो रहा है, जिधर चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर, उधर राणा राजभर जी, उसी की सरकार बनेगी, दूसरे की नहीं बन सकती है। तो 4 घंटे इंतजार करिए ना, देखिए ना कैसे कैसे पीला होता है पटना को। तो कल बिहार के राजधानी पटना के भारतीय मंडपम में सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषितों वंचितों के मजबूत आवाज, इस देश के बहुजनों के एक नेक आवाज ओपी राजभर जी का बिहार के राजधानी पटना में आगमन होने जा रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से ओपी राजभर जी का बड़ा प्रोग्राम भारतीय मंडपम में रखा गया, उसको लेकर आज जिस तरीके से पटना में रात्रि को ही तमाम सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थक झंडा, बैनर, पोस्टर लगाए थे, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर, बैनर और झंडा को फड़ा गया, इसको लेकर आपको बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी है पटना के सर्किट हाउस में, और बातचीत करने के लिए देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय नारायण राजभर सर और रितेश राम जी हैं जो कि प्रभारी बनकर आए हैं उत्तर प्रदेश से। सर, आज जो पोस्टर बैनर फड़ा गया है, किसको दिक्कत है सुलदेव भारतीय समाज पार्टी से? पहले तो आप सभी के चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे बीच में आज उपस्थित हुए। देखिए, जो जिसको भी ज़्यादा दर्द है सुलदेव भारतीय समाज पार्टी को, कि सुलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रही है, ऐसे ऐसे दल जो दलाल हैं वो ही सब ऐसा काम करवाते हैं। और उससे मुझे ज़्यादा एक सूचना मिली कि यहाँ की जो नगर पालिका है ये भी बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। जिसका कार्यक्रम खत्म हो जाए उसका जो आप बैनर हटा सकते हो, लेकिन जिसका कार्यक्रम होने वाला इतना रुपये लगा करके हम लोग एक एक रुपये इकट्ठा करके कार्यक्रम को चंदा रुपया जुटाते हैं। अब सारे के सारे हमारा कल कार्यक्रम है, आज ही रात का जो लगा, पूरे रात ही पूरा बैनर हमारा हटा दिया गया। तो मैं बताता हूं कि यदि सरकार इस तरह की कर रही है तो उदय नारायण राजभर सरकार के खिलाफ भी इस तरह की आवाजें उठाएगा। मतलब आपका कहना है सर कि नगर निगम किया या फिर कोई दूसरा पॉलिटिकल इसका कुछ किया गया है? देखिए, अब तो जांच की वैसी बात पता तो नहीं है, लेकिन हमको पता चला है कि कुछ पॉलिटिकल लोग इस तरह से करवाते हैं। लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है सर कि जिसका भी प्रोग्राम होता है एक दिन पहले लगता है, उसके पोस्टर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है। लेकिन इस सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जो है इस तरह का हुआ है, जो पूरी रात्रि तक हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, लेकिन इस सारे होर्डिंग हमारे जो हटा दिया गया था, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं। आज पुनः पूरी रात तक आज आपको देखने को मिलेगा। कल सुबह आप जगेंगे तो पूरा पीला मय आपको दिखाई देगा। हार नहीं मानेंगे? हार मानने वाला उदय नारायण राजभर नहीं है, किसी से मैं हार नहीं मानता हूँ। मैं अपने जो जिस मिशन के लिए चला हूँ उस मिशन को जब तक से मैं पूरा नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उदय नारायण राजभर को झुका। कहाँ से आपके पास खबर आई है जहाँ आप पोस्टर, बैनर और झंडे को? देखिए, हमारा जो बैनर लगा था बीजेपी कार्यालय के सामने भी लगा था, पूरे इनकम टैक्स चौराहे की तरफ लगा था, बोरिंग रोड तिराहे के पास लगा था, और आपको डाक बंगला चौराहे के पास, यानी जहाँ भी लगा था वो सारे लोगों ने उखाड़ करके सब लेकर के चले गए। पता ही नहीं चला कि कौन लेकर गया। हम आरजेडी कार्यालय के पास भी देखे, वहाँ पर रिपोर्टिंग भी किए हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले गए थे, देखो वहाँ पर पोस्टर गायब है। लोगों को जलन है, सुलदेव भारतीय समाज पार्टी से जलन है, लेकिन सुलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने को कल से आपको प्रूव करेगी। बिहार में आज शाम से ही आपको इस यदि सर्किट हाउस में आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि सुलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत क्या है। और कल 10 बजते सर्किट हाउस से लेके आपको मंडपम हाल तक केवल पीलामय दिखाई देगा, दूसरा कोई नहीं दिखाई देगा। सर, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लोग उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए के साथ आप लोग को चुनाव लड़ने की चर्चा है। आप एनडीए के साथ, एनडीए की सरकार है बिहार में, फिर भी इस तरीके से आप लोग पोस्टर, बैनर को उड़ा दिया जा रहा है। बिहार में अभी हम किसी के साथ नहीं है। जब तक से हमारी औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती, हम न एनडीए के साथ है न इंडिया के साथ है। सुलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी ताकत को मजबूत करने में लगी है और अपनी कार्यकर्ताओं के बदौलत सुलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार 25 के अंदर सत्ता में जाएगी। उसकी तैयारी को लेकर मैं रात दिन परेशान हूँ। तो ये डर क्या है? इसको डर है सुलदेव भारतीय समाज पार्टी से, ओपी राजभर से, क्योंकि जिस तरीके से अरवल में रैली आप लोग की, तो पूरे बिहार भर में शोषित वंचित जागरण महारैली जो हुआ था, पूरा बिहार गवाह है कि कितना लाखों की भीड़ आई थी। ये डर तो नहीं है? डर तो 100% है। डर उन लोगों को सता रहा है कि जिस दिन सुलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो तेजी से करवा बढ़ा है, आज उस करवे को बढ़ाने के लिए आपके बीच में हमारे बिहार के प्रभारी माननीय श्री रितेश राम जी बैठे हुए हैं।
जो कि यहाँ पर जब से आए हैं लगातार ये कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ चल रहे हैं। उसकी वजह से पार्टी को बहुत तेजी से मजबूती मिला है। कल इस मजबूती को आपको आपके यहाँ पर पटना में दिखाई देगा। आज रात तक पूरे हमारे 38 जिले से यहाँ कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। रात में बहुत से कार्यकर्ता, अभी भी बहुत से कार्यकर्ता आ चुके हैं, जो अभी आने वाले हैं, वो रास्ते में हैं। 12-1 बजे तक लगभग यहाँ कार्यकर्ता आपको पीलामय दिखाई तो देगा। सवाल ये है कि उनको पैसा देकर बुलाया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं? क्योंकि सवाल आपके पार्टी पर उठता है, कोई नेता उत्तर प्रदेश के हैं तो कहीं उत्तर प्रदेश से तो लोग नहीं आ गए। उदयनारायण राजभर के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पैदल मैं चलता हूँ। आज भी अपने कार्यकर्ताओं को इधर से उधर से व्यवस्था करके मैं खिलाता हूँ। हम देखे बाइक से चल रहे थे। और वो भी दूसरे की स्कूटी है। मैं अभी देखा कि मैं पूरे पटना में मैं घूमता रहता हूँ। अभी देखेंगे जब मैं मेरा फोटो अभी देखिएगा कहाँ कहाँ से मैं आया हूँ, तो शायद अभी उससे ये हो जाएंगे। उससे मेरा मतलब नहीं है। ये जब देश गुलाम था, जब संविधान भी बाबा साहब लिखे तो उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं था। जब कांसी राम जी ने भी अपने इतने दूर तक संगठन पहुंचाए तो उस समय उनके पास भी हेलीकॉप्टर नहीं था, न फॉर्चूनर था। जब ये देश गुलाम था, गांधी जी ने जब इस आंदोलन को छेड़ा, उस समय भी वो फॉर्चूनर पर नहीं चलते थे। उसी तरह से उदयनारायण राजभर के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी एक ही मिशन है कि इस समाज को, जो वंचित शोषित समाज को है, उसको जगाना, उसको हिस्सेदारी भागीदारी दिलाना उदयनारायण राजभर का बस कितने लोग आ रहे हैं सर? अब आपको बस हमने कहा 10 बजे रात होने दीजिए, आप खुद आकर गिनती कर लीजिएगा। यहाँ से तक कल पीलामय नहीं होगा तो जीवन में मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा। बहुत बड़ा बयान है सर। 100% मैं बोल रहा हूँ। अभी 1 घंटे के बाद अब देखिए क्या होने वाला है। अंधेरा होगा पूरा, यहाँ से वहां तक पीलामय। इतने कार्यकर्ता होंगे कि कल देखिए जितने हमारे जो बैनर फाड़े हैं ना, इस सारे दल वाले को नींद हराम कर समझ में आ देंगे जाएगा। अभी। इसीलिए हम भी जिद्दी नेता हैं। जब तक से अपनी मिशन में पूरा नहीं कर देंगे, तब तक से कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। तो पीला होने का दावा तो प्रशांत किशोर भी गांधी मैदान में दिए थे। अरे भैया, वो पीला आज बना है। 27 अक्टूबर 2002 से माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पीला बनाए हुए हैं। उनकी देन है कि पूरे देश के अंदर पीला की पहचान है। वो तो आज प्रशांत किशोर अपना चला रहा है। कितने दिन की वो पार्टी है? हमारी पार्टी जो है 27 अक्टूबर 2002 की पार्टी बनी है, तब से पीला है। हमारी छड़ी निशान है। और छड़ी निशान के बिना जब गांधी जी उसी छड़ी से पूरा देश को सुधार कर आजाद करा सकते हैं, तो उसी छड़ी से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरे देश के अंदर वंचित शोषित समाज की आवाज बंद करके उभरे हैं और उसी से उस समाज को आजाद कराएंगे। यही छड़ी का पहचान है। देखिए, दावा है कि कल पीलामय होगा। रितेश राम जी हैं, प्रभारी सर हैं, आप क्या कहेंगे? ये निश्चित पीलामय होगा। मैं बिहार की राजनीति में आज की परिस्थिति में ओम प्रकाश राजभर, सुहलदेव, भारतीय समाज पार्टी, उदयनारायण राजभर जी को इग्नोर करके कोई भी पटना की पंचायत में नहीं पहुंच सकता है। पोस्टर कौन फाड़ रहा है, क्या लगता है आपको? पोस्टर जो विरोधी हैं, जिनको लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी और उदयनारायण राजभर जी के बिहार में आने से, इनके चलने से जो जनता में जागरूकता आई है, उससे लोग बखलाए हुए हैं। वो लोग जानते हैं ये जितने दमदार बनेंगे उतने हमारी कमजोर होते जाएंगे, और परेशान है, सब लोग परेशान है। कल तक कहते थे कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन आज उसी पार्टी का प्रोग्राम। अरे कल देखिए पटना में ना, पता चल जाएगा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी है क्या चीज़। और ये दावा करता हूँ कि 2025 के चुनाव में जो विधानसभा का हो रहा है, जिधर चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर, उदयनारायण राजभर जी, उसी की सरकार बनेगी, दूसरे की नहीं बन सकती है। आरजेडी कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लगा हुआ था, उसे फाड़ दिया गया है। हाँ, तो वो परेशान है, जो परेशान है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, उदयनारायण राजभर जी से और दल से, जो परेशान है, जिसको खतरा महसूस हो रहा है कि ये वोट हमारा पॉकेट में था, हमसे निकल रहा है, हम कमजोर हो रहे हैं, तो वो यही सब न करेगा कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली हाल है। रितेश सर, सवाल ये है कि कल तक जिस पार्टी को लेकर बिहार के जितने सारे महागठबंधन के लोग हल्का में ले रहे थे, आज इस तरीके से घटना कर रहे हैं, वो समझ जाइए कि क्या समझ रहे हैं। खतरा महसूस हो रहा है उनको, तभी नहीं कर रहे हैं। पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन आज अरे लग रहा है बैनर अरे तो फाड़ रहे हैं। बस तो 4 घंटे इंतजार करिए ना, देखिए ना कैसे कैसे पीला होता है पटना कौन को। कौन लोग आ रहे हैं सर? राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, हम रहेंगे, हमारे पूरे प्रदेश की टीम रहेगी, बिहार की, सब लोग रहेंगे, सब कार्यकर्ता कल आ रहे हैं। तो कल कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है सर? संभव हो भी सकता है। तो चलिए, बहुत ही कल जिस तरीके से भारतीय मंडपम में ओपी राजभर जी का आगमन होने जा रहा है, अरविंद राजभर जी का प्रोग्राम होने जा रहा है, उसको लेकर कहा जा रहा है कुछ बड़ा ऐलान जो है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है। तमाम मुद्दे पर इनसे बातचीत हुई। जिस तरीके से पोस्टर फड़ा गया, उस पर भी इन्होंने बताने का काम किया है किसकी साजिश है। आप इसको कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर